समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर संभल से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में जनपद की हयातनगर थाना पुलिस पर लगाया मास्क न लगाने और चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। सपा कार्यकर्ताओं ने थाना हयातनगर पुलिस के नाम पर मांगी भीख, साथ ही हयातनगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते सभी को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। उसी को लेकर थाना हयातनगर पुलिस मास्क न लगाने पर चालान काट रही है, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने हयातनगर पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान का क्या कहना है। देखिए, इस वक्त देश की और प्रदेश की दोनों की हालत बहुत दयनीय है। पैसा पास नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, प्रदेश के और देश के कारोबारी हालात और आम जनमानस के हालात बहुत ख़राब हो गए, और ख़राब और ज़्यादा इसलिए हो गए कि जब से महामारी कोरोना वायरस आया, उससे लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद में स्थिति खास तौर से गरीब की किसान की मजदूर की और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो गरीब की किसान की मजदूर की स्थिति खराब होना तो स्वाभाविक थी। काम धंधा नहीं रहा, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, अच्छी बात थी ताकि इस महामारी को रोका जा सके, लेकिन रोजी रोजगार नहीं मिल पाया, गरीब को काम नहीं मिल पाया, मजदूर सैकड़ों सड़कों पर मारे गए, प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच पाए, सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई। और समाजवादी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने व्यवस्था की और तमाम समाजवादियों को, हर जनपद के कार्यकर्ताओं को आदेशित किया कि गरीबों की मदद करें। सो हमने मदद की 3-4 महीने, लेकिन ये मामला 3-4 महीने में ऐसा सामने आया इस 15 दिन के अंदर कि पुलिस खुली लूट पे उतर आई, और ख़ास करके जनपद संभल की हयातनगर की थाना की पुलिस ने तो ये हाल कर दिया कि जिसके घर में खाने को भी नहीं है, उसको आकारण अगर वो गरीब खाना लेने के लिए जा रहा है, उसका बच्चा लेने जा रहा है, तो मास्क के नाम पे, मोटरसाइकिल पे चालान के नाम पे उसकी जेब खाली कर दी, तो घर में अपने बच्चों के लिए आटा तक नहीं लेके जा पा रहा। तो इसलिए एक तो लॉकडाउन से और गरीब महामारी से परेशान होकर घर में भयभीत होकर बैठा था, लेकिन जब निकला तो उसे पुलिस ने निकलने नहीं दिया, लाठी मारी और उसकी जेब से पैसा निकाल दिया गया। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आज हमने ये सोचा कि क्यों ना, क्योंकि समाजवादियों के पास भी पैसा नहीं है, हम लोगों ने गरीब की मदद की तो खाली हम भी हो गए, लेकिन हमारा काम ये नहीं कि हम लूट मार कर लें, ना हमें कोई ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन पुलिस ने इन हालातों में भी लूट मार जो शुरू की है, उसके खिलाफ आज हयातनगर थाना पुलिस के खिलाफ हमने भीख मांग के, यानी एक दान के रूप में हमने लोगों से अपील की है कि हयातनगर की पुलिस इस स्थिति में आ गई है कि उनको दान करके, भीख मांग के उनको सिपाहियों को, दरोगाओं को दिया जाए जो इस वक्त रोटी नहीं खा पा रहे हैं। कोई कहता है मेरे पास साबुन नहीं है। अरे इतनी लूट मार के बाद में, जितनी लूट मार तुम कर रहे हो अवैध वसूली से, तो क्यों ना तुम्हें फिर भीख मांग के हम जनता की, अगर नहीं है बेचारा, रक्षे वाले से ही 10 रुपये लेके तुमको भीख दे देंगे, तो हो सकता है तुम्हारी गुजर चल जाए। क्या आपको नहीं लगता कि कटोरे मांगकर आपने भीख मांगी हो, पुलिस को देंगे, इससे पुलिस का अपमान होगा? नहीं, पुलिस का सम्मान कब है? अगर पुलिस का सम्मान होता और उस गरीब की जेब से पैसा डाका डाल के पुलिस ना निकालती, तो पुलिस को हम सम्मानित भी करते हैं। पुलिस को सम्मानित क्या करेंगे? हम सम्मानित करेंगे उन देश के रक्षकों को जो देश की रक्षा करने में हमारे शहीद हुए हैं। उन शहीदों के परिवारों को हम सम्मानित करेंगे, तो हमारे देश के लिए सीमाओं पर लड़के अपनी जान दे रहे हैं, हम इनको सम्मानित करेंगे। जो रात को डकैतों का रूप ले लेते हैं और दिन में वर्दी पहन रहे हैं। इस भाजपा की सरकार में रात को पुलिस का रोल बिल्कुल एज ए लुटेरे का है, और बीजेपी की सरकार में ये हालत है कि सिपाही को देख के आदमी भयभीत हो जाता है। पहले कहीं अकेले में एक व्यक्ति मिल जाता था तो सोचता था सहारा मिल गया, आज किसी गरीब को अगर पुलिस वाला नजर आता है तो गरीब डर जाता है कि मेरी जेब खाली ना कर ले। ये स्थिति देश की। इस लॉकडाउन के तहत जैसा कि इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अखिलेश यादव के इशारे पर, उनके आह्वान पर गरीबों की मदद की है। हमें तो कहीं नहीं दिखाई दिए समाजवादी पार्टी के लोग, हमें केवल दिखाई दिया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कहीं उन्होंने रसोई चलाई, कहीं उन्होंने पैकेट बांटे, कहीं उन्होंने फल बांटे, कहीं गरीबों के बीच में जाकर दवाइयाँ बांटी, सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे। ऐसा तो
परंतु हमें कहीं भी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता हमें इस प्रकार न कहीं मास्क, न सैनिटाइजर हमें बांटते हुए दिखाई दिए, न उनकी कोई रसोई संबद्ध क्षेत्र में दिखाई दी। परंतु इस बीच यदि यह समय राजनीति करने का समय नहीं है, यह समय केवल पुलिस प्रशासन और सरकार का समय और गरीब मजदूर सबका साथ देने का समय है। ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। यदि उन्हें ज़्यादा ही शौक, उन्हें कटोरा हाथ में लेकर शौक है, तो वह अपने उस कटोरे का पैसा इकट्ठा करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपें और राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भौगोलिक कगार पर हैं, उन्हें देने का काम करें। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी मदद गरीबों की है, आज तक इतिहास में किसी भी सरकार ने इस प्रकार से किसी भी सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की है। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर दिल खोलकर, हाथ खोलकर हमारे माननीय योगी जी ने महीने में 2 बार गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था करी, उनके खाने पीने की व्यवस्था करी, उनके रहने के लिए स्वास्थ्य और उनको गैस के सिलेंडर फ्री देने का काम किए। किसानों की समृद्धि योजना के तहत 6,000 हज़ार रुपये देने का काम किया और जो जनधन खाते में तो प्रत्येक महिला को 500 रुपये देने का काम किया। ये हमारी सरकार ने किया है गरीबों के लिए। और जो श्रमिक वापिस आए हैं, उन श्रमिकों को लगातार रोजगार देने का काम कर रही है। आज भी हमारे माननीय योगी जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 90 लाख ऐसे श्रमिक लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं। आने वाले समय में भी हम जो ऐसे श्रमिक वापस आए, हम उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जो भूमिहीन है, हम उनको कृषि का पट्टा देंगे, आवासीय पट्टा देंगे। आने वाले समय में जो रोजगार देने का काम करेंगे, उनको जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देकर उनको जो है काम देने का काम किया जाएगा। ऐसी सरकार की मंशा है और उसी दिशा में हमारी योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है। अखिलेश यादव जी की सरकार रही तो सबको पता है, सबको पता क्या करा। यदि वो अच्छे सरकार काम कर रही होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आती। उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया था। उन्होंने गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को लूटा और उन्होंने लूटा। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने इस प्रकार से पूरी दलाली, चारों तरफ दलाली की थी और उसी का परिणाम है कि आज समाज के अंदर समाजवादी पार्टी को कहीं स्थान नहीं है। और आज चौरा पर की चर्चा है तो केवल एक बात भारतीय जनता पार्टी चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी की अच्छी कार्य चर्चा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष फिरोज खान है, जो हायातगी थाने की पुलिस के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लूटमार का आरोप लगाया है, वह वास्तव में झूठा व निराधार है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जहाँ एक और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों ने जिस प्रकार रात दिन मेहनत करके गरीबों के बीच में जाकर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाकर इतनी मदद की है और अपने पूरा दिन रात एक करते हुए इस महामारी में तमाम पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। मैं उनसे ऐसे पुलिसकर्मियों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज इस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन समाप्त नहीं हुआ, अभी इन लॉक चल रहा है और लगातार हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस प्रकार से इस बीमारी पर कंट्रोल करने का प्रयास किया और उस कंट्रोल के प्रयास में हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जिस प्रकार से अपनी एक अच्छी भूमिका अदा की है, वास्तव में वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। यदि किसी ने जो आरोप लगा रहे हैं फिरोज खान कि हैदराबाद की पुलिस लूटमार कर रही है, यदि ऐसा कहीं ऐसा कुछ है तो वह कोई व्यक्ति आरोप लगाए, लेकिन वह शिकायत करे, उसकी जांच कराई जाएगी और यदि ऐसी किसी ने कोई घटना करी है तो ऐसे पुलिसकर्मी को हम दंडित भी कराएंगे।